हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हमारे लोअर ग्रेड्स में जो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन दोनों के ये जो फॉर्मूलाज है इसके बारे में हमें थोड़ा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम कंसीडर किया है। देखो, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m जितना है और इसे हमने इस पोजीशन पे यानी कि पोजीशन A पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका मास m है, इस वजह से ये अपने mg जितने वेट के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, जिसे हम वेट भी बोलते हैं। अब ये mg है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करना चाहता हूं और पॉइंट B पे पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू इट्स वेट। ओके, अब देखो ये पोजीशन A है, A पे उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, तो UA जितनी है। अब जब मैं इसको B पोजीशन पे पहुंचाऊंगा तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, तो UB जितनी होगी। कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है इसका, H जितना होने वाला है। ठीक है, तो देखो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है इक्वल्स टू mg एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो इक्वल्स टू h। तो हम वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू mgh ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो वर्क एनर्जी थियरम से और एक चीज हम यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वर्क एनर्जी थियरम से हमें ये पता है कि चेंज इन एनर्जी जो होता है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, अब देखो इस लॉजिक के हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं WAB इज इक्वल्स टू UB माइनस UA। अब यहाँ पे ये सोचो कि ये जो पॉइंट A है यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब अगर ये इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये UA जो है ये 0 हो जाएगा, UA की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट इक्वेशन वी कैन राइट WAB इज इक्वल्स टू UB। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं तो इसके ऊपर जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल का यूज करके अब हमें इस चैप्टर में समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो Q जितना है। ठीक है, अब जैसे ही इस चार्ज को मैं यहाँ पे लाके रखूंगा तो इसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज को लाके रखते हैं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज को लाके रखते हैं तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फोर्स रिपल्सिव होगा एंड इट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखो इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके मुझे इस चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B पे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए मुझे F एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो मैं इसको F एक्सटर्नल लगा के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR करा रहा हूं, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, दैट विल बी DW इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल डॉट DR। ठीक है, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद हम क्या लिखेंगे, F एक्सटर्नल इंटू DR इंटू कॉस थीटा। बिफोर दैट ये देखो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड करना है तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, A टू B। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे A टू B F एक्सटर्नल डॉट DR। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है इसलिए डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हम जानते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे कितना होगा तो देखो ये एफ एक्सटर्नल है और ये डी आर है, दोनों का जो
डायरेक्शन है वो यही है और इसकी वजह से इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0। सो cos 0 होता है 1। सो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू बी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सो फाइनली वो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, तो देखो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो देखो एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये कितना होगा, तो लॉजिकली ये इस एफ ई के बराबर होगा, क्योंकि हम इस चार्ज को जस्ट यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस करना चाहते हैं विदाउट एक्सेलरेटिंग। तो हमें यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, तो वो एफ ई के बराबर होगा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन इंसर्ट कर सकते हैं। सो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ई इंटू डी आर, और ये माइनस का साइन हो जाएगा। वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थियरम वी नो दैट द डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज करना है। सपोज पॉइंट ए जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, अगर पॉइंट ए को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लेते, यानी कि ये जो हमने डायग्राम कंसीडर किया है, इस डायग्राम के अंदर हमारा ये जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए, सपोज करो दिस इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये पॉइंट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो यू ए जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे यही लॉजिक यूज कर रहे हैं कि अगर पॉइंट ए हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये इक्वेशन जो है दिस वन, ये इक्वेशन सपोज इक्वेशन 1 बोल दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, W इनफाइनाइट टू B इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट पे एनर्जी कितना होता है, तो इनफाइनाइट पे एनर्जी होता है 0। सो ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, W इनफाइनाइट टू B इज इक्वल्स टू यू बी। अब देखो ये जो हमने कंसेप्ट समझा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हम देखो यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से कंसीडर कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और इसको हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम A टू B। इसके लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो आगे हमने देख लिया वर्क हमें करना पड़ेगा WAB। अगर मैं इस वर्क को उस चार्ज से डिवाइड कर लेता हूं जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं, तो ये हमें क्या बताएगा, तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगा। ठीक है, बी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होता है, तो सपोज करो VB जीतना है, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ए जीतना है, तो WAB अपॉन चार्ज अगर हम कर लेते हैं तो ये हमें VB माइनस VA की इंफॉर्मेशन देगा। सो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो सपोज इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारा अगेन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो अगर इनिशियल पॉइंट यानी पॉइंट ए जो है ये मान लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा, तो वंस अगेन वी कैन राइट दिस इक्वेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम अब लिख सकते हैं W इनफाइनाइट टू B अपॉन चार्ज इज इक्वल्स टू VB माइनस V इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी कितना होता है, तो 0 होता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी कितना होता है, 0 होता है। सो द सेम इक्वेशन वी कैन राइट W इनफाइनाइट टू B अपॉन चार्ज इज इक्वल्स टू VB। अब इस इक्वेशन को इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं, इन जनरल इट इज W अपॉन Q इज इक्वल्स टू V। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमें एक बहुत बेसिक फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, अब इसका SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अगर इसका डिराइव्ड यूनिट लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, तो इट इज जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क का होता है जूल एंड चार्ज के लिए होता है कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो स्टूडेंट्स डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। हमें बेसिक फॉर्मूला पता चल गया है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब W क्या है यहाँ पे, वर्क। वर्क के लिए क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो हमें याद रह सकता है फॉर्मूला M1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट के लिए L1
एंड चार्ज के लिए A1 T1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। थैंक यू।